वालेकुम। मेरा नाम अमन है और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको फराहम करदा उर्दू के गर्मियों की छुट्टियों के काम की वजाहत करूँगी ताकि आपको रहनुमाई मिल सके और बिना मदद लिए आप तमाम काम बआसानी हल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने जो पहला सवाल आपकी वर्कशीट पे मौजूद है वो है हम आवाज़ अल्फाज, यानी ऐसे अल्फाज जो बोलने और सुनने में एक जैसे सुनाई दें वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं, जैसा कि आना से जाना और लाना। मिसाल को सामने रखते हुए आपने इनके मज़ीद हम आवाज़ अल्फाज बनाने हैं। दूसरा सवाल है पैराग्राफ, योम दिफ़ा। आपने सबक योम दिफ़ा की पढ़ाई यानी रीडिंग करनी है और उस पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ तहरीर करना है। फिर है अल्फाज के मुतज़ाद, आपने इन अल्फाज के मुतज़ाद तहरीर करने हैं। अगला सवाल है इसम की तारीफ़, यानी नाउन क्या होता है, इसम क्या है, उसकी आपने तारीफ़ करनी है और मज़ीद उसकी 5 मिसालें भी देनी हैं। फिर मुहावरात हैं जिनको आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे ताकि मफ़हूम वाज़िह हो जाए। फिर है सादा जुमले, यानी अगर मैं कहती हूँ अली बहादुर है तो ये सिंपल जुमला है जो सुनने वाले को आसानी से समझ में आ रहा है, तो आपने मिसाल को सामने रखते हुए मज़ीद सादा जुमले बनाने हैं। इसी तरह आपने हम्द, नात, सबक, मादरे मिल्लत, फातिमा जिन्ना की रीडिंग करने के बाद इमला की मशक करनी है। सेकंड वीकेंड शीट जो हमारे पास मौजूद है उसमें पहला सवाल है अल्फाज मुतरादिफ, जैसा कि ऐसे लफ्ज़ जिनका मीनिंग सेम होता है, मायने एक जैसे होते हैं, जैसा कि जीत के लिए अमूमी तौर पर फ़तह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दिए गए अल्फाज की आपने मुतरादिफ लिखने हैं। मुरक्कब जुमले हैं, जैसा कि ऐसा जुमला या ऐसे दो जुमले जिनमें तो, लेकिन, जब, के इस तरह का वर्ड इस्तेमाल होता है और जो दो जुमले आपस में मिल जाते हैं तो ये मुरक्कब जुमला बनाता है। जैसा कि मिसाल से वाज़िह है, तुम जो आओ तो बाहर आ जाए। मिसाल को सामने रखते हुए मज़ीद 5 मुरक्कब जुमले बनाने हैं। अगला सवाल दरख्वास्त लिखनी है आपने, रुखसत बीमारी। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास पैराग्राफ, इसके लिए आपने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना चैप्टर की पढ़ाई रीडिंग करने के बाद पैराग्राफ लिखना है। तीसरी वर्कशीट जो हमारे पास मौजूद है वो आपके सामने है, जिसका पहला सवाल है दरख्वास्त। ज़रूरी काम की दरख्वास्त आपने लिखनी है। गुज़िश्ता मिसालों को सामने रखते हुए आपने सादा जुमलों को मुरक्कब जुमलों में तब्दील करना है। फिर वाहिद अल्फाज आपको दिए गए हैं, इन अल्फाज को आपने जमा में तब्दील करना है। अगला सवाल इसम है और उसकी 5 मिसालें देनी हैं। उसके साथ साथ इसम की आपने इकसाम बतानी है कि वो कौन सी हैं, उनके नाम लिखने हैं। फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल यानी फोर्थ वीकेंड वर्कशीट जो आपके सामने मौजूद है उसका पहला सवाल है मुज़क्कर और मोनस, यानी कौन सा लफ्ज़ अगर मुज़क्कर में लिखा हुआ है तो उसे आपने मोनस में तब्दील करना है। ये तमाम अल्फाज आपने लिखने और याद करने हैं। फिर है ख़त, यानी वालिद के नाम आपने लिखना है, जिसमें आप अपने नतीजे की इतला कर ख़त लिखेंगे और उन्हें खुशखबरी सुनाएंगे। फिर अगला सवाल है कलमा और महमल। कलमा ऐसा लफ्ज़ जो बामायनी होता है, महमल ऐसा लफ्ज़ जो मायने नहीं रखता, जैसा कि सच मीनिंगफुल है, मुझ महमल कहलाएगा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह आपने मुहावरात हैं, अगला सवाल उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। 5 वर्कशीट हमारे सामने मौजूद है, जिसका पहला सवाल है कहानी। कहानी को आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। फिर इसम मारफा की आपने तारीफ़ करनी है, इसम नकरा की तारीफ़ करनी है और उनकी 5 मिसालें देनी हैं। फिर गलत फ़िक्रात को आपने दुरुस्त करना है, यानी ऐसे कुछ अल्फाज गलत लिखे गए हैं, कुछ जुमले गलत लिखे गए हैं, आपने उनकी दुरुस्ती करके उनको लिखना है। सबक इश्तिहारात और योम दिफ़ा की आपने रीडिंग करनी है और इमला की मशक करनी है। 6 वर्कशीट हमारे सामने मौजूद है, जिसमें पहला सवाल पैराग्राफ का है। तहरीक पाकिस्तान में आपने ख़वातीन के किरदार पर पैराग्राफ लिखना है। इसी तरह 5 सादा और 5 मुरक्कब जुमले बनाने हैं। हम आवाज़ अल्फाज की आप तारीफ़ लिखेंगे, फिर उसकी एक मिसाल देंगे। नीचे आपको कुछ जुमले दिए गए हैं जिसमें आप कलमा अलग लिखेंगे और महमल अलग करके लिखेंगे। फिर अगला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि आप अपनी छुट्टियां गुजारने का अहवाल बताएंगे कि आपने छुट्टियां कैसे गुजारी,
ان چھٹیوں میں کیا کیا کام کیا اور چھٹیوں کو کیسے یادگار بنایا۔ اس کے لیے آپ اپنے کسی نگران کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے نظم ہم ایک ہیں اور مری سبق کی ریڈنگ کرنے کے بعد اس کی املا کی مشق کرنی ہے۔ 7 اور 8 ورک شیٹ یعنی 3rd اور 4th ویک آف مئی کا کام جو آپ کے سامنے موجود ہے، یہ تمام کام آپ کا جائزے کے طور پہ مبنی ہے، یعنی تمام سوالات جو پچھلی ورک شیٹ میں آپ کر چکے ہوں گے، یاد کر چکے ہوں گے، لکھ چکے ہوں گے، اب وہ تمام کام آپ زبانی اپنے نگران کی نگرانی میں حل کریں گے اور ان کی پریکٹس کریں گے۔ یہ تمام کام آپ کے گزشتہ دی گئی ورک شیٹ پر مشتمل ہے، جن کو آپ اپنے نگران کی نگرانی میں زبانی حل کریں گے۔ اگر آپ کو کام کرنے کے دوران کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آپ اپنے کلاس کے واٹس ایپ گروپ میں میسج کر کے کسی بھی وقت رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔